आप सभी का स्वागत है आज की इस सच्ची और रूह कपा देने वाली कहानी में। आज मैं आपको ले चलूंगा एक पुराने कॉलेज हॉस्टल की ओर। एक ऐसा हॉस्टल जो आज से कई साल पहले बनाया गया था। एक ऐसा हॉस्टल जिसकी दीवारें आज भी उन आवाजों को सहेजे हुए हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर रात के सन्नाटे में साफ सुनाई देती हैं। ये घटना है उत्तर भारत के एक शांत शहर की, जहां साल 2014 में एक नया सत्र शुरू हुआ था। पुराने इमारत वाले उस हॉस्टल में नए छात्र दाखिला ले रहे थे। उनमें से एक था अमन। अमन एक साधारण लड़का था, घर से दूर, नए शहर में नए दोस्तों के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करने वाला। उसे इस हॉस्टल के तीसरे माले पर एक कमरा मिला, कमरा नंबर 308। कमरा नंबर 308 के ठीक सामने था कमरा नंबर 307, जो सालों से बंद था। उस पर एक मोटा ताला लटका था जिस पर जंग लग चुका था। कहते थे कि इस कमरे में एक बार एक दुखद हादसा हुआ था, जिसके बाद से इस दरवाजे को कभी खोला नहीं गया। शुरुआत में अमन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब अनुभव होने लगे। एक रात जब वो अपनी किताबें पढ़ रहा था, अचानक उसे दरवाजे के बाहर से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। अमन चौंका। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। वो दरवाजे तक गया, धीरे से खोला, पर बाहर गैलरी में सन्नाटा पसरा था। अगले कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन वो सिसकी कभी कभी आती रही, हमेशा रात के 1 से 2 बजे के बीच। अमन के रूममेट रोहित ने एक दिन धीरे से कहा, भाई, वो जो सामने वाला कमरा है ना, 307, वहां कुछ ठीक नहीं है। सीनियर्स कहते हैं कि वहां एक लड़की रहती थी जो एक रात मरी थी। तब से उस कमरे से आवाजें आती हैं। अमन हंस दिया, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। एक रात अमन और रोहित सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक गैलरी में फिर से वही सिसकियों की आवाज गूंज उठी। अमन हड़बड़ाकर उठा। इस बार आवाज तेज थी, मानो दरवाजे के बिल्कुल करीब। अमन हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास गया। हाथ दरवाजे पर रखा ही था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। गैलरी में हल्की सी रोशनी थी, पर वहां कोई नहीं था। अमन के माथे पर पसीना आ गया। अचानक उसे कमरा नंबर 307 से कुछ सुनाई दिया। धीमी धीमी हंसी और एक आवाज जो कह रही थी, मुझे यहां से ले चलो। अगले कुछ दिन अमन के लिए जैसे नर्क बन गए। हर रात ठीक 1 बजे के आसपास उसे आवाजें आती रहीं। कभी सिसकी, कभी हंसी, कभी कोई फुसफुसाहट। एक रात डर के मारे अमन अपने दोस्त रोहित को जगाता है और कहता है, यार, आज तो उस कमरे में जाकर देखते हैं, पूरा सच जानना है। रोहित हिचकते हुए मान जाता है। दोनों ने एक टॉर्च ली, धीरे से दरवाजा खोला और कमरा नंबर 307 के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर हाथ रखते ही वो अपने आप चर्र करके खुल गया। अंदर एक सर्द हवा थी, एक टूटी चारपाई, एक पुराना टूटा आईना और एक पुरानी किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। अचानक एक किताब अपने आप खुली और पन्ने तेजी से पलटने लगे। अमन और रोहित डर के मारे पीछे हटे। कमरे में ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनकी सांसें
धुंधली हो रही थीं। अचानक एक परछाई आईने में दिखाई दी। एक लड़की जिसके चेहरे पर दुख था। अमन की चीख निकल पड़ी। दोनों भागते हुए बाहर निकले, पर गैलरी में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया। अमन गायब था। रोहित ने बताया कि रात क्या हुआ था, पर किसी ने यकीन नहीं किया। दिन बीतते गए, पर अमन कभी नहीं लौटा। कहते हैं कि आज भी उस हॉस्टल में जब रात गहराती है तो कमरे नंबर 307 से एक धीमी सिसकी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि अमन आज भी उस कमरे में है, उसी लड़की के साथ जो उसे अपने साथ ले गई। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची डरावनी कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और सच्ची हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।